अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज क्लास फिफ्थ की मैथ की स्टडी कर रहे हैं। क्लास फिफ्थ यूनिट नंबर 2 और रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आज हमने पढ़ना है, स्टडी करना है, वो हमारे पास है जी HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए हमने HCF फाइंड करने हैं। तो पार्ट ए है 15 एंड 18, पार्ट बी है 10 एंड 20, पार्ट सी है 25 एंड 40, पार्ट डी है 56 एंड 88। इनका हमने HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है। ई में 3 नंबर्स हैं 10, 18 एंड 22। एफ में 3 नंबर्स हैं 20, 40 एंड 82। और जी में 16, 38 एंड 98। और एच में 39, 51 एंड 75 3 नंबर्स हैं। तो इस तरह हमने HCF बाय द फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए ये होता है कि उसका हम जो अपना HCF जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए ये होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की जाती है, उसके प्राइम नंबर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा 15 एंड 18, तो इसका हमने HCF फाइंड करना है। इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की लहदा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 18, 2, 3 एंड 9 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इनमें से कॉमन नंबर लेना 3। तो HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स फैक्टर्स होता है, यानी कोई भी दो नंबर्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उनमें से जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनका जो प्रोडक्ट होता है वो HCF होता है। तो HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये एक ही नंबर कॉमन है इसलिए ये एज इट 3 ही उसका आंसर होगा। अब 10 एंड 20 है, इसकी बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये हमारे पास इसकी 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 एंड 5, और 20 की फैक्टराइजेशन की हमने। अब फैक्टराइजेशन ऑफ 10, फैक्टराइजेशन ऑफ 20, इसके कॉमन नंबर फैक्टर्स कौन कौन से हैं 2 एंड 5, और इसका 5 एंड 2 ये कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 2 एंड 5। तो HCF जो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10। तो ये हमारा जो HCF होगा 10 होगा, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी, इसी का सी पार्ट है। सी पार्ट है 25 एंड 40, 25 एंड 40, इसका हमने HCF फाइंड करना है। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की, तो ये 25 की 5 5 से 25 होता है, और ये 40 की फैक्टराइजेशन आ गई 2 2 2 एंड 5। तो अब हमने इसका कॉमन नंबर लेने हैं, इसमें भी 5 और इसमें 5, सिर्फ ये दो नंबर कॉमन है, ये यानी कि 5 एंड ये 5 दो कॉमन नंबर है, तो इसलिए फैक्टर्स हैं, तो कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसलिए HCF भी इक्वल टू 5 होगा इसका, क्योंकि एक सिंगल आया तो सिंगल वही खुद ही HCF होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है 56 एंड 88। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। इसकी फैक्ट 2 पे डिवाइड किया 28, फिर 14, फिर 7 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इनकी इसको डिवाइड करना है 2 पे। अब इसको 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, अब 11। अब इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, जो दोनों में मौजूद हैं, इसमें ये देखें, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये आ गया, फिर ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये आ गया, फिर ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये आ गया। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास जो है ना इसके कॉमन फैक्टर्स आए हैं। तो अब HCF जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा, तो HCF इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो HCF जो इसका आता है वो 8 आंसर होगा। अब पार्ट नंबर ई, अब हम पार्ट नंबर ई करेंगे। तो पार्ट नंबर ई जो हमारे पास है वो उसमें 3 डिजिट्स हैं 10, 18 एंड 22। तो अब हम पहले फाइंड क्या करना है, हमने HCF बाय फैक्टराइजेशन
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसकी 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 18 की 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। 25 की 22 की 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11। अब इसमें जो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, आइए तीनों की लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, वो क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो इसका हम ये एज एन यूज़ कर लेते हैं। तो अब कॉमन फैक्टर्स, अब तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स आएगा, तीनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और कोई तीनों में कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आएगा दिस इज इक्वल टू 2। तो HCF जो हमारा पास होता है, HCF इज इक्वल टू 2। तो ये था HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पार्ट हमने ये किया है जी E, अब हम करेंगे F। तो पार्ट F हमारे पास है 20, 40 एंड 82। 20, 40 एंड 82, इनका हमने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको। तो 2 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 40 जी। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 82 जी। 82 जब हम करेंगे तो 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 41 बनेगा। तो 41 ज़ा 41। अब हमारे पास जो हमने HCF फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, वो क्या है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इक्वल टू 2 2 2 5, ये 3 टाइम 2 और 1 5। और इसी तरह जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 82, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 241। अब इनमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो हमारा होगा वो है जी ओनली जो तीनों में मौजूद है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 है। तो HCF हमारा क्या होगा फिर, HCF इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है, ये F है। अब हम पार्ट करते हैं जी G। तो पार्ट G क्या है, उसमें है जी 16, 38 एंड 98। इनका हमने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी इसका हमने इसको प्राइम फैक्टराइज करें। 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 38 जी, 38 जो होता है 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा 8, 19, 2 9 ज़ा 8, 18, 18। तो 19 2 ज़ा 30,
8 होता है, तो वहाँ ये 19 प्राइम नंबर है, वो खुद ही आएगा। ठीक है। अच्छा 98 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8 1 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो अब जो हमारे पास इसका हमने HCF फाइंड करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास जो है हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 1 2 3 4। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 19। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर्स। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर इन तीनों में सिर्फ ये 2 है, ये वाला 2, ये 2 और ये 2, और तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हम लिखेंगे जी 2। तो HCF क्या होगा 2। अच्छा जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर हमने जो अभी जो फाइंड किया 16 और अपना 38, ये जी था पार्ट जी, 16 38 एंड। अब हमने करना जी एच हमारे पास है 39 51 एंड 75। इनका हमने HCF फाइंड करना है, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने, तो ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो 13 1 ज़ा 13। 51 को जब हमने किया तो 3 1 ज़ा 3 2 बच गया, ये 1 21, तो 3 7 ज़ा 21, 71 ज़ा 17। 75 जब आएगा तो पहले 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया, 5 15, 3 5 ज़ा 5 1 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 39। अब है जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 17, और उसके बाद है जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल टू 3 5 एंड 5। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दोनों में आएंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में 3 है। तो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो 3 है। तो इस तरह जो HCF हमारे पास आ रहा है, HCF इज इक्वल टू 3, HCF इज इक्वल टू 3।